इनके पांव के ऊपर जैसे खारिश होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से पास्टर जी बहुत ज्यादा जख्म बन गए, खड्डों के जैसे जख्म बन गए थे पास्टर जी। कोई फोटो कोई सीन है? जी पास्टर जी, उस समय का लेहन सीन है। इतना ज्यादा रेशा बहता था उसके अंदर से कि लगातार ये बिस्तर पर रहते थे पास्टर जी। टॉयलेट वॉशरूम में इनका बेटा उसने बकेट रखी थी, बाल्टी रखी हुई थी जिसमें ये टॉयलेट वॉशरूम करते थे और बाद में वो फेंक कर आता था। तो 4-5 इन्होंने चर्चेस बदल लिए, लेकिन इनको कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। इन्होंने बैकस्लाइड भी हो गए प्रभु से, क्योंकि इनका कोई भी हल नहीं हो रहा था। ये प्रभु से बैकस्लाइड हो गए। अपोस्टल जी, सिस्टर का नाम मंजीत कौर है, ये जब्बोवाल अमृतसर के रहने वाले हैं। सिस्टर बताते कि 2015 से इनकी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई, जैसे कि इनको फीवर, पथरियों की प्रॉब्लम, ऐसे ही ये बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। दवाइयां खा रहे थे लेकिन कोई भी इनको आराम नहीं मिल रहा था। लगातार अपोस्टल जी बिस्तर पर रहते थे और दवाइयां खाने के बावजूद जब कोई आराम नहीं मिल रहा तो बताते कि उसके बाद इनको 2016 में किसी ने सुसमाचार दिया और इन्होंने अपने गांव में ही चर्च में जाना शुरू कर दिया। अपोस्टल जी 1 साल तक वहां पे गए, लेकिन बताते कि ये जट सिख फैमिली से है और इनके ससुर जो हैं वो उन्होंने मना कर दिया कि हमारी गांव में बेइज्जती होती है। अगर गांव वाले चर्च में जाओगे बेइज्जती हो जाएगी। जी अपोस्टल जी, सच्ची हो जाएगी। अच्छा फिर आगे? और अपोस्टल जी इनको उन्होंने बोला कि कहीं और जाया करो, तो बताते कि फिर इसके बाद इन्होंने किसी और चर्च में जाना शुरू किया अपोस्टल जी अपने हालातों को लेकर। तो बताते कि वहां पर भी गए लेकिन इनको कोई आराम नहीं मिला अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी किसी और मिनिस्ट्री में गए। अपोस्टल जी 2 साल तक वहां पे गए लेकिन इनको कोई भी वहां पर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। ये रीतियों को कर रहे थे लेकिन कोई भी इनको हल नहीं मिल रहा था। तो वहां ले हैंड होगी थी आपकी? प्रार्थना होगी थी पास्टर से कि नहीं होगी थी? कितनी बार? अच्छा फिर आगे? और अपोस्टल जी ऐसे करते करते बताते कि 2016 से प्रभु में शुरू हुए, तो 4-5 इन्होंने चर्चेस बदल लिए लेकिन इनको कोई भी शांति नहीं मिल रही थी। इनको लगातार प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही थी। इनका एक ही बेटा है, बताते कि वो ही इनकी देखभाल करता था और बताते कि ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने बताया कि फिर उसके बाद इन्होंने बैकस्लाइड भी हो गए प्रभु से, क्योंकि इनका कोई भी हल नहीं हो रहा था। ये प्रभु से बैकस्लाइड हो गए और बताते कि फिर उसके बाद अपोस्टल जी 2024 में प्रॉब्लम्स के साथ साथ इनके पांव के ऊपर जैसे खारिश होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से अपोस्टल जी बहुत ज्यादा जख्म बन गए, खड्डों के जैसे जख्म बन गए थे अपोस्टल जी। कोई फोटो कोई सीन है? जी अपोस्टल जी उस समय का लेहन सीन है जब हमारे पास दिखेंगे। अपोस्टल जी उस समय जख्म है। अच्छा खड्डे बन गए थे, वो नजर दिखाया कैमरे वाले ने? मतलब अपोस्टल जी उस समय थोड़ा सा ब्लैक जख्म हुआ था, लेकिन उससे पहले ये बताते कि इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। इतना ज्यादा रेशा बहता था उसके अंदर से कि लगातार ये बिस्तर पर रहते थे अपोस्टल जी। टॉयलेट वॉशरूम में इनका बेटा उसने बकेट रखी हुई थी, बाल्टी रखी हुई थी जिसमें ये टॉयलेट वॉशरूम करते थे और बाद में वो फेंक कर आता था। इतना ज्यादा कंडीशन खराब थी। इनका बेटा घर पे खाना बनाता था, इतनी ज्यादा इनकी कंडीशन खराब थी अपोस्टल जी। डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर कोई बोलता था नसें ब्लॉक हैं और डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था अपोस्टल जी। इतना ज्यादा रेशा बहता था अपोस्टल जी। तो बताते कि फिर उसके बाद जब सब कुछ करके देख लिया तो कोई हल नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इन्होंने धार्मिक स्थानों के ऊपर फिर से जाना शुरू कर दिया, स्नान किए, तांत्रिक बाबाओं से फांडे तक करवाए, कोई भी इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी 3/11/2024 को पहली बार ये सुखपारायण मिनिस्ट्री में अपोस्टल जी, और अपोस्टल जी उस समय पहली मीटिंग में ही आपके द्वारा लेहन प्रार्थना आई। ये लेहन सीन है, पानियों का ढेर लग जाता है। चलो शोर शदा। ये देखो इसके टांगे तो कपड़े उठाओ। ये देखो ऐसे शैतान मारता है लोगों को। ये जख्म बनते हैं, उसमें पस निकलती है और इसको शैतान ने पकड़ा हुआ है। शैतान कुछ भी कर सकता है, आपका हार्ट डैमेज कर सकता है, दिमाग डैमेज कर सकता है, जैसे वो लड़की का, लेकिन इसको बस परमेश्वर बचा सकता है। ओए शैतान, मुझे देख, तू जो भी है छोड़ दे इसका शरीर, निकल, मुझे देख, इसकी आंख खोलो, मेरे से बात कराओ, इस छोड़ इसका शरीर। कौन है तू? नहीं छोड़। क्या नाम है तेरा? नाम क्या तेरा?
क्या नाम है? शैतान इधर आ। देख इधर, चलाओ, हाथ उठा लीजिए। शट आओ, शट आओ, फ्री, चलो। अच्छा, उसके बाद और पास्टर जी पहली मीटिंग में जैसे आपके द्वारा प्रेयर हुई तो बताते कि पहली मीटिंग में परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ इनके जीवन में प्रकट की, रेशा बहना बंद हो गया और पास्टर जी कुछ ही दिनों में वो जख्म सूख गए, खत्म हो गए। अभी पास्टर जी सिर्फ दाग है उस जख्मों के। और क्या क्या होता था? बस करो, बस करो, उनसे बात करो, बस करो। तुम्हें क्या क्या होता था तुम्हारे जीवन में? क्या क्या हो रहा था तुम्हारे जय मसीह दी साथ? पापा। जय मसीह की। पापा जी मेरे को मतलब बुखार रहता है। ऐसे जैसे बॉडी में एक रोग खत्म हुआ, दूसरा, तीसरा, कभी कुछ, कभी हड्डियां, कभी मतलब पूरी बॉडी में कुछ चलता रहता था, हाँ जी, चैन नहीं था। हाँ जी, जैसे कोई काट काट के खा रहा है, हाँ जी। दुष्ट आत्मा ऐसे कर रहा था। वो जो इतने इतने दिख रहे थे जब हम लैंड कर रहे थे, ये भी थोड़ी पतली होगी, है ना? देख रही ना, उसमें मोटी थी ना। शैतान कैसे कर देता है। अभी तब से आप चल रहे हो अच्छे से, हाँ जी, समझ आ गई सही शिक्षा हाँ कि नहीं आई? हाँ जी। अब अंदर से विश्वास करती हो ना, चीजों पर तो नहीं ना करती। मैं ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। जो शांति मिल ही नहीं रही थी, सोच लो। है? अच्छा, मैं पुलपट पर आया ही था तो इसको शांति मिल गई, हाँ जी, क्योंकि वो शांति है मेरे पास। खुदावंद देख लो, यीशु में भी चली। अब हम भूल नहीं ना सकते, अपने भाऊ बंधुओं की मिनिस्ट्रियां हैं, सब कुछ कर लिया इसकी समझ में कि ये यहाँ से तो होना ही होना है, वहां भी चले गई। लेकिन याद रखो, सही शिक्षा, सही फेथ लोगों को छुटकारा देता है। इसीलिए बने रहो, क्योंकि ये साल आपकी जिंदगी में एक पावरफुल होने वाला है। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है जीटी रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।